सवाल कहता है 1 + tan थीटा + cot थीटा इंटू sin थीटा माइनस cos थीटा इक्वल टू sec थीटा बाय cosec स्क्वायर थीटा माइनस cosec थीटा बाय sec स्क्वायर थीटा। तो ये सवाल है आपका, तो इसको हमको साबित करना, ठीक है, LHS से RHS साबित करना। तो सोचिए कैसे होगा। ये जो होगा सबसे पहले, क्योंकि हमारे राइट हैंड साइड में सेक कॉसेक है ना, तो टेन को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर देते हैं किस में, साइन और कॉस में। तो LHS लेके चलते हैं, LHS 1 + tan थीटा को लिखेंगे साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इंटू ये है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। इसमें हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। तो एलसीएम जब इतना होगा तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर उतरेगा कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए इसमें डिवाइड कीजिएगा, कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इंटू साइन तो प्लस साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। साइन यहाँ कैंसिल हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो एक फार्मूला का शक्ल ले लिया है ना, a माइनस बी होता है ना, a - b इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फार्मूला पढ़े हैं ना कि a³ माइनस b³ का क्या फार्मूला होता है, a - b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो सेम टू सेम फॉर्मेट है, a - b साइड में, मतलब ऑर्डर चेंज होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, खाली ऑर्डर चेंज है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो a - b इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है कि नहीं। तो ये आपका हो गया। तो ये आपका बन जाएगा a³ माइनस b³। तो a की जगह पर क्या है साइन थीटा, b की जगह पर आपका कॉस थीटा। तो यहाँ से जो बनेगा आपका a³ माइनस b³ यानी कि कॉस क्यूब थीटा, और नीचे में क्या है आपका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब यहाँ पर प्रॉपर दे दीजिए दोनों को, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा माइनस ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पर देखिए ये क्यूब है यहाँ पर, तो एक को तो कैंसिल होगा, 2 इसके पास बचेगा, यहाँ पर से 1 कैंसिल, इसके पास 2 बचेगा। तो नीचे में बच गया आपका, यहाँ पर बच गया आपका साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस थीटा, ठीक है, और माइनस यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन थीटा। अब देखिए अल्टा पल्टी कर सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, साइन को मैं लिख सकता हूँ 1/cos लिख सकता हूँ ना, साइन को 1/cos, चूँकि स्क्वायर है तो इसके स्क्वायर कर देंगे। और कॉसेक के लिख सकता हूँ क्योंकि 1/cos है तो ये सेक लिखाएगा, सेक थीटा लिखाएगा। सिमिलरली यहाँ पर कॉस को लिख सकता हूँ 1/sec, और चूँकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इंटू साइन को लिख सकते हैं कॉसेक। तो यहाँ से बन जाएगा आपका सेक बाय कॉसेक, है ना, सेक थीटा बाय ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और माइनस ये बचेगा कॉसेक बाय सेक स्क्वायर थीटा। तो यही आपको RHS में दिया हुआ है, इसको प्रूव करना है। 30 नंबर क्वेश्चन है, कॉट स्क्वायर थीटा, ये हम बना रखे हैं क्या, सेक थीटा -1/1 प्लस साइन थीटा, और फिर यहाँ पर है प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा -1/1 प्लस सेक थीटा इक्वल टू 0। RHS को ही लेके काम करें, सॉरी LHS लेके काम करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमको यहाँ से कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। तो ये कैसे यहाँ तक जा सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों के LCM ले लेते हैं यहीं पर, ठीक है। तो ये जगह 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस
सेक थीटा, क्योंकि हमको एक फार्मूला बन सकता है यहाँ पर, है ना, देख रही हैं। ये तो आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, जैसे डिवाइड करेंगे तो ये और ये तो कट जाएगा, तो ये बचेगा। और यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1 है, यहाँ पर 1 प्लस सेक यानी सेक थीटा +1 है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लग सकता है ना। तो ये कैसे हो जाएगा, सेक थीटा -1 इंटू हो जाएगा सेक थीटा +1। ये हो गया। आप बीच में क्या है प्लस साइन, तो प्लस साइन दे दिया। इस बार ये और ये कट जाएगा तो ये बचेगा, तो इतना इतना से मल्टीप्लाई कर लेगा ना। तो यहाँ पर देखिए ये तो ऑलरेडी है, ये है साइन थीटा -1, ये है आपका 1 प्लस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1। तो ये तो सेक स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, साइन स्क्वायर थीटा -1 होगा कि नहीं होगा, ये भी अच्छा एक बार मल्टीप्लाई मत कीजिए। साइन थीटा -1 आई हो जाएगा 1 साइन थीटा +1, साइन थीटा +1। इतना समझ में आ गया? आया? तो ये हो जाएगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, ये सेक ए माइनस बी या ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा ये, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी की जगह पर 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, अब प्लस ये है सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ है साइन ए माइनस बी या ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक जगह पर साइन थीटा, बी की जगह पर 1, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। और नीचे में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला बन गया, ये है सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो आपका हो जाएगा ये कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस इंटू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो फार्मूला से जानते हैं, ये फार्मूला में कन्वर्ट हो चुका है। अब प्लस, अब देखिए अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ, क्या करूँ, माइनस कॉमन ले लूँ -1, तो ये तो सेक स्क्वायर थीटा होगा ही, लेकिन इसका साइन पलट जाएगा क्योंकि मैं कॉमन इसको खींच लिया हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। क्यों होता है ऐसा किया, क्योंकि इसकी फार्मूला बनाने के लिए कॉस स्क्वायर का, और यहाँ पर तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस सेक थीटा। अब देखिए आपको कॉट इंटू टेन बताए हुए 1 होता है कि नहीं होता है, कॉट इंटू टेन 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया। अब प्लस माइनस माइनस आइए हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहीं पर 1 हो जाता है। 1 प्लस नीचे में हमको मैनिपुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं है, तो ये 1, ये भी सेक इंटू कॉस 1 होता है, स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, सेक इंटू कॉस 1 होता है ना, तो ये भी 1 हो गया। तो 1 माइनस 1 0, 0 बट्टा समथिंग, 0 बट्टा ये है, और 0 बट्टा समथिंग क्या होता है, 0 ही होता है, इक्वल टू 0 जो RHS में दिया हुआ, ठीक है, प्रूव हो गया। देख लीजिए, देखिए 31 नंबर में है, 31 नंबर सवाल कहता है कि सो दैट नन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आइडेंटिटी, हमको दिखाना है कि इनमें से कोई भी आइडेंटिटी नहीं है। तो आइडेंटिटी का मतलब समझते क्या होता है, आइडेंटिटी एक होता है इक्वेशन, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए वो इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, वो जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वेरिएबल के हर वैल्यू के सेटिस्फाई करेगा। लेकिन इक्वेशन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू होता है, उसी पर वो सेटिस्फाई करता है। अगर मैं आपको दे देता हूँ x + 2 = 4, तो x के वैल्यू हम क्या रखेंगे कि 4 हो जाए, तो ऑब्वियसली 2 रखेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो 4 - 2 = 2। तो अगर x का वैल्यू 2 रखा जाए तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ये इक्वेशन हो गया। लेकिन मैं वहीं पर दे दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये थीटा के हर वैल्यू के लिए होगा। ये नहीं कि 30 डिग्री कोई भी डिग्री वैल्यू दे दिया, हम 0 डिग्री दें, 1 डिग्री दें, 5 डिग्री दें, 10 डिग्री दें, 30 50 60 जो भी दें, ये थीटा के हर वैल्यू को ये सेटिस्फाई करेगा। तो जब थीटा के ये एक्सप्रेशन दिया हुआ कुछ लेफ्ट साइड में है कुछ राइट साइड में है, तो अगर वेरिएबल यहाँ पर कौन है, थीटा है, ये तो एक फंक्शन है, साइन फंक्शन होता है, एक मशीन होता है जहाँ पर हम थीटा को पुट करते हैं। तो थीटा के कोई भी वैल्यू को हम इस पर पुट करें तो उसका वैल्यू हमेशा 1 आएगा। जैसे मान लेते हैं पुट थीटा = 30 डिग्री, मान लेते अपने मन से ले लिया, तो थीटा को हमें 30 डिग्री पर डाल देंगे, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री कर देंगे, साइन स्क्वायर 30 डिग्री अब प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री।
हमको 1 साबित करना राइट साइड में, ठीक है। तो बताइए तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री क्या होता है? तो साइन 30 डिग्री तो होता है 1/2, और चूँकि इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और कॉस 30 होता है √3/2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो 1/2 का स्क्वायर तो 1/4 होता है, और √3/2 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, आप 2 का स्क्वायर 4, एलसीएम लीजिए तो 4, तो 1 + 3 = 4/4, कट के हो जाएगा 1। तो कोई भी थीटा का वैल्यू लेकर के हम इस आइडेंटिटी को प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो थीटा को आप 45 डिग्री रख के चेक कर लीजिए, फिर भी 1 होगा। 10 डिग्री का वैल्यू अगर पता है तो वो रख के देख, फिर भी 1 होगा। 45, 60 जो आपके पास जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू है, क्योंकि स्टैंडर्ड जो थीटा का वैल्यू होता है वो सबको पता होता है, 30, 45, 60, 90 है ना, ये सब वैल्यू पता होता है। ये सब वैल्यू रख करके आप चेक कर सकते हैं, सब में 1 ही आएगा। तो ये हर वैल्यू को सेटिस्फाई करता है, ये कोई पर्टिकुलर थीटा के लिए नहीं है कि 30 को सेटिस्फाई करेगा। अगर 30 के लिए करता है तो वो इक्वेशन बन जाता है, लेकिन यहाँ पर हर वैल्यू के लिए तो ये क्या होगा, एक तरह का होगा आइडेंटिटी, ठीक है। तो गिवन क्वेश्चन में क्या है दिया हुआ आपको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा = 1। अब ये बोल रहा है कि क्या ये आइडेंटिटी है, मतलब आइडेंटिटी नहीं है, साबित करना है। तो थीटा के कोई भी वैल्यू को हम रख के देखते हैं, अगर आइडेंटिटी होगा तो पक्का 1 आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। तो पुट थीटा = मान लेते हैं 30 डिग्री, हमने इसको रख दिया। अब यहाँ पर रख देंगे, LHS में रख देंगे, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा 30 डिग्री अब प्लस कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री के बाद होता है √3/2, सॉरी हाँ √3/2, चूँकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो यहाँ से तो हो जाएगा आपका 3/4, और ये तो √3/2 ही रहेगा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे सपोज, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 4, तो ये हो जाएगा 3 या प्लस 2√3। तो क्या 1 आया? 1 आया? नहीं आया। इसका मतलब है क्या है, इज़ नॉट इक्वल टू 1, है ना, RHS में जो दिया हुआ है। तो ये आइडेंटिटी नहीं है। तो अब एक्सप्रेशन इज नॉट आइडेंटिटी। तो यही हमको क्या करना था, साबित करना था।